Good morning everyone. Now today I discuss about next part of control and coordination, that is thyroid gland. In previous class already learned about the detail about the thyroid gland. हमने last time यहाँ पे क्या किया, थायराइड ग्लैंड जो है ये डिटेल स्टडी स्ट्रक्चर किया, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर हमने ऑब्जर्व किया था लास्ट टाइम. ये इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है थायराइड ग्लैंड का. और इसके बाद ये इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ये इंटरनल स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ा है, बराबर. देन उसके बाद हार्मोन्स सीक्रेट बाय द थायराइड ग्लैंड. कौन कौन से हार्मोन थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करती है, दैट इज डिसीज रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड. ये थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो डिसीज है वो आज हम देखने वाले हैं. अब थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होती है? थ्रोट में होती है, नेक में होती है, बराबर, ये आपको पता है. अब ये क्या करती है? ये हार्मोन सीक्रेट करती है. कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? थायरॉक्सिन. कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगी? थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेट करती है. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करती है. उसमें क्या होता है? थायरॉक्सिन. अगर ये थायरॉक्सिन की क्वांटिटी जो नॉर्मली सीक्रेट करते हैं उससे अगर कम सीक्रेट करेगी, विच कॉज डिसीज, दैट इज द हाइपोथायरॉयडिज्म. अगर ये नॉर्मल से अगर लेस सीक्रेट करेगी, दैट कॉज हाइपोथायरॉयडिज्म. और अगर नॉर्मल से अगर ज्यादा सीक्रेट करेगी, इंक्रीज करेगी, बराबर, ये लेस सीक्रेट करेगी और ये ज्यादा सीक्रेट करते इंक्रीज होगा थायरॉक्सिन की क्वांटिटी, तो यहाँ पे क्या होगा? हाइपर थायरॉयडिज्म. कौन सा डिसीज होगा यहाँ पे? हाइपर थायरॉयडिज्म. अब इसके दोनों के इफेक्ट अलग अलग, क्योंकि ये ग्लैंड सीक्रेट जो कर रही है एक साइड में ज्यादा सीक्रेट कर रही है, दूसरे साइड में कम सीक्रेट कर रही है, बराबर. तो यहाँ पे हाइपर थायरॉयडिज्म के इफेक्ट क्या होते हैं ये हम देखेंगे. What is the effect of hyperthyroidism? Excessive secretion of thyroxine by thyroid gland is known as hyperthyroidism. क्या है ये? Hyperthyroidism. अगर इमेजिन करो hyperthyroidism अगर होता है, it is caused by increase in secretion or level of thyroxine in by the thyroid gland. This increase basal metabolic rate. इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है? देखो इफेक्ट देखेंगे अब इसके. फर्स्ट, बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगा. क्या होगा यहाँ पे? जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, बीएमआर है, वो क्या होगा? इंक्रीज होगा. अब बीएमआर क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है? जैसे ये मेटाबॉलिक रेट अगर बढ़ता है, मतलब सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन इज नोन एज मेटाबॉलिज्म. व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? जो रिएक्शंस का रेट है, सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शंस, ये जो रिएक्शन का रेट है वो फास्ट होगा. हमारे बॉडी में अगर हम कोई भी फूड खाएंगे तो वो जल्दी डाइजेस्ट होगा, बराबर है. भूख लगेगी, बार बार हमें भूख लगती है, भूख लगना मतलब यहाँ पे मेटाबॉलिज्म बढ़ने की वजह से हमारे बॉडी में ऑब्वियसली डाइजेशन अगर प्रोसेस ज्यादा होगा, फास्ट होगा, तो हमें बार बार भूख भी लगेगी और हमारे बॉडी में से जो फैट है वो भी क्या होगा? चला जाएगा, बराबर. फैट भी डाइजेस्ट हो जाएगा, बराबर. अब अगर ये फैट अगर डाइजेस्ट होता है, लॉस होता है, तो हमारे बॉडी का वेट क्या होगा? ऑब्वियसली कम होगा. मतलब इसका इफेक्ट क्या होगा? टू रिड्यूस द बॉडी वेट. जो बॉडी वेट है वो डिक्रीज होगा, बराबर. अगर बॉडी वेट अगर डिक्रीज होता है तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो है, ये ब्लड प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा. ये ब्लड प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा. ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो पल्स का रेट भी क्या होगा? ये भी इंक्रीज होगा. पल्स रेट और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो ब्लड रिलेटेड डिसीज, मतलब हार्ट रिलेटेड डिसीज जो है स्टार्ट होने, बराबर. विच क्रिएट हार्ट रिलेटेड डिसीज, मतलब यहाँ पे हार्ट से रिलेटेड काफी सारे डिसीज होने के चांसेस होते हैं. इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट. देन उसके बाद सेंसिटिविटी. अब यहाँ पे सेंसिटिविटी भी क्या होगी? बढ़ेगी. देन स्वेटिंग, हमारे बॉडी से जो नॉर्मली स्वेट निकलता है वो स्वेट ज्यादा निकलेगा. देन उसके बाद नेक्स्ट फ्लशिंग भी होगा वहां पे. देन रैपिड रेस्पिरेशन. अब रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ रहा है, रेट ऑफ
रेस्पिरेशन इंक्रीज, रेट ऑफ रेस्पिरेशन सडनली क्या होगा, इंक्रीज होगा। देन उसके बाद बल्जिंग ऑफ आईबॉल्स, मतलब ये आईज जो है वो बाहर निकले हुए दिखते हैं, दैट इज द बल्जिंग। बल्जिंग मतलब क्या होगा, बाहर निकला हुआ। जो आईबॉल्स है हमारे आईज के अंदर वो बाहर निकले हुए दिखते, दैट इज द बल्जिंग ऑफ आईबॉल्स एंड अफेक्ट वेरियस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। इसी के वजह से, ये बीएमआर इंक्रीज होने की वजह से, बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होने की वजह से हमारे बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है उस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर एडवर्स अफेक्ट होगा, विच एडवर्स अफेक्ट ऑन वेरियस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। देन इससे रिलेटेड अब हाइपरथायरॉयडिज्म से रिलेटेड एक पार्ट है, दैट इज द एक डिसीज है, दैट इज ग्रेव्स डिसीज। अब ये ग्रेव्स डिसीज है क्या, ये हम देखने वाले। देखो व्हाट इज ग्रेव्स डिसीज, दैट इज द एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर भी इसे हम कह सकते हैं, दैट इज द एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर भी इसे हम कह सकते हैं। अब ग्रेव्स डिसीज में होता क्या है, देखो हाइपरथायरॉयडिज्म इन एडल्ट। अब ये जो है एडल्ट ह्यूमन में, मतलब एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन बाय द थायराइड ग्लैंड। ये जो थायराइड ग्लैंड है ये एक्सेसिव थायरॉक्सिन हॉर्मोन, मतलब थायरॉक्सिन सीक्रेट करेगी। एक्सेसिव थायरॉक्सिन अगर एडल्ट में, कहां पे, ह्यूमन एडल्ट में अगर ये सीक्रेट होता है तो विच कॉज डिसीज, दैट इज द ग्रेव्स डिसीज और एक्सोप्थेल्मिक डिसीज भी कह सकते हैं इसे हम। क्या कहेंगे इसे हम, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर भी उसे हम कह सकते हैं। किसके सेंस में, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन बाय द थायराइड ग्लैंड इन एडल्ट, अगर एडल्ट में सिक्रीशन ज्यादा होता है तो। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, इट कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोट्रूडिंग आईबॉल। प्रोट्रूडिंग मतलब बाहर निकला, प्रोट्रूडिंग आईबॉल मतलब आईबॉल जो है वो क्लियरली दिखता है हमें, वो एनलार्ज होगा, वहां पे आईबॉल क्या होगा, एनलार्ज होगा, बाहर निकला हुआ दिखता है वहां पे, दैट इज द मेजर इंपैक्ट। देन इंक्रीज बीएमआर, अभी बताया था मैंने, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगा तो हार्ट ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होगा, पल्स रेट इंक्रीज होगा, देन फूड मटेरियल डाइजेस्ट होगा और बॉडी का वेट कम होगा। ये आ गई इसमें। देन उसके बाद नेक्स्ट, इंक्रीज बीएमआर प्रोड्यूस अ रेंज ऑफ अफेक्ट लाइक इंक्रीज इन हार्ट बीट, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज इन बॉडी वेट। देन टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, विच आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये भी टेम्परेचर जो है ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। किस, कौन से कंडीशन में, बीएमआर इंक्रीज अगर होता है तो। देन उसके बाद पेशेंट या पर्सन नर्वस फील करेगा, कंटिन्यू वो नर्वसनेस वहां पे रहता है। देन इरेबिलिटी होती है वहां पे, इरेबिलिटी मतलब अगर देखेंगे तो वो फीलिंग जो है वो फ्रस्ट्रेट मैनर में ही दिखेगा, हमेशा हमेशा वो निगेटिव सोचने लगेगा। देन उसके बाद यहाँ पे वो हमेशा कोई भी छोटी छोटी चीज अगर है तो उसमें गुस्सा आ जाएगा, उसे एंगर होता है वहां। देन उसके बाद नेक्स्ट, ट्रिमर ऑफ फिंगर। अब यहाँ पे फिंगर जो होते हैं यहाँ पे ट्रिमर होगा, ट्रिमर मतलब कपकपाना, यहाँ पे जो फिंगर्स होते हैं वो कपकपाते हैं, उसके थर थर आते हैं, बराबर। ये अगर ट्रिमर मतलब क्या होगा, वो कपकपाएगा, वो स्ट्रेट नहीं रख पाएगा अपने फिंगर, कोई भी फिंगर हो वो स्ट्रेट नहीं रख पाएगा, दैट इज द ट्रिमर ऑफ फिंगर। एंड बल्जिंग आईबॉल, आईबॉल बाहर निकले हुए दिखते हैं, और आईबॉल कैसे दिखेंगे, हमेशा बाहर निकले हुए। दिस इज ओवर अबाउट द हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन बाय द थायराइड ग्लैंड, दैट इज द हाइपरथायरॉयडिज्म। देन नेक्स्ट, दैट इज द हाइपोथायरॉयडिज्म। अब सेकंड हम देखेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। अब हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, व्हाट इज हाइपोथायरॉयडिज्म, द लेस सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन बाय द थायराइड ग्लैंड, विच कॉज दिस इज, दैट इज द हाइपोथायरॉयडिज्म। जो नॉर्मली सीक्रेट होता है उससे कम ये थायरॉक्सिन सीक्रेट होगा, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज हाइपोथायरॉयडिज्म। फिर हाइपोथायरॉयडिज्म की इफेक्ट क्या होता है, अब हाइपोथायरॉयडिज्म की इफेक्ट अगर देखेंगे तो ह्यूमन बीइंग में, एडल्ट में और इन्फेंट में अलग अलग होता है। फर्स्ट, दैट इज द क्रिटिनिज्म। यहाँ पे क्रिटिनिज्म है, यहाँ पे अगर लेस सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन बाय द थायराइड ग्लैंड इन इन्फेंट में, जो छोटे कीड होते हैं वहां पे इसकी क्वांटिटी अगर कम सीक्रेट होगी तो वहां पे क्या होगा,
hyposecretion in infant lead to cretinism. A certain has reduced BMR. इसके अपोजिट अगर ये कम सीक्रेट होगा तो क्या होगा? BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट ये डिक्रीज होगा. BMR डिक्रीज होगा तो क्या होगा? BMR डिक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर कम होगा, लेस होगा. पल्स रेट डिक्रीज होगा, बराबर है. देन डाइजेशन प्रोसेस प्रॉपर वे से नहीं होगी. फैटी सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, वहां डाइजेशन ही नहीं होगा ना, फूड डाइजेस्ट नहीं होगा तो बॉडी वेट बढ़ जाएगा. क्या होगा वहां पे? बॉडी वेट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा. अगर ये बॉडी वेट इंक्रीज होता है तो वहां पे दे आर शॉर्ट स्टेचर बिकॉज द स्केलेटल फेल टू ग्रो. मतलब इन इन्फंट यहाँ पे ये प्रोसेस तो होती है, लेकिन इसके साथ वहां पे जो बोन की डेवलपमेंट होनी चाहिए, प्रॉपर वे से बोन की डेवलपमेंट नहीं होगी. बोन की डेवलपमेंट रेस्ट्रिक्ट होगी तो उसका जो स्टेचर है, उसकी जो हाइट है, लेंथ है, वो क्या होगी? कम होगी. जो नॉर्मली ग्रोथ होनी चाहिए वहां पे वो नॉर्मल ग्रोथ ना होते उसकी लेंथ कम होगी. जो ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपर वे से नहीं होगी. दे शो ड्राई स्किन एंड थिक टंग. स्किन कैसे होगी? ड्राई होगी और थिक होगी. देन उसके बाद टंग जो है वो अगर थिक होती है तो वहां पे क्या होगा? टंग अगर थिक होती है तो क्या होगा? बोलने के लिए भी उसे दिक्कत जाएगी, प्रॉब्लम होगा, क्रिएट होगा प्रॉब्लम, बराबर है. मतलब स्पीकिंग प्रोसेस में भी एडवर्स इफेक्ट होगा. देन जॉन्डिस, लीवर प्रॉपर वे से डेवलप नहीं होता है और तो कंटिन्यू वो प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन तक वो लीवर डेवलप ना होने की वजह से जॉन्डिस होने के चांसेस रहते हैं. देन लिथर्जी, वहां पे क्या होगा? वो सुस्त रहेगा. ओबेसिटी उस पर्सन में ज्यादा होगी क्योंकि फैटी सब्सटेंस डिपॉजिट होता है उसके बॉडी के ऊपर. एंड कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस है. कॉन्स्टिपेशन मतलब जो फ्रीक्वेंसी होती है स्टूल की वो क्या होगी? कम होगी देन द नॉर्मल. देन दिस कैन बी ट्रीटेड बाय अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन. The creatine shows stunted physical growth, delay and puberty and mental retardation. अब देखो यहाँ एक 2-3 स्टेटमेंट दिया आपकी किताब में. एक स्टंटेड ग्रोथ मतलब पुअर डेवलपमेंट, स्टंटेड ग्रोथ ऑफ ब्रेन की डेवलपमेंट प्रॉपर वे से नहीं होगी, मतलब मेंटल रिटार्डेशन की तरफ वो ट्रांसफर होगा, मतलब बढ़ेगा. ग्रोथ, फिजिकल जो ग्रोथ होनी चाहिए वो फिजिकल ग्रोथ प्रॉपर वे से नहीं होगी, वो डिले होगी. देन डिले प्यूबर्टी. अब प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी पीरियड जो होता है इन ह्यूमन बीइंग नियर अबाउट 12 to 15 एज, इस एज में प्यूबर्टी स्टेज बोलते हैं, बराबर. ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं, सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर वहां पे डेवलप होते हैं. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर वहां पे डेवलप होते हैं, मतलब ग्रोथ होती है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की. अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ये ग्रो होती है तो यहाँ पे प्यूबर्टी स्टेज जो है, जो नॉर्मली 12 और 15 के बीच में होनी चाहिए, वो बढ़ती है. मतलब यहाँ पे उसका ड्यूरेशन ज्यादा होगा, डिले होगा. इन क्रिटिनिज्म इन इन्फंट में ये प्रोसेस होने के चांसेस है. देन मिक्सोडिमा. अब नेक्स्ट डिसीज अगर देखते दैट इज द मिक्सोडिमा. अब ये मिक्सोडिमा है क्या? व्हाट इज मिक्सोडिमा हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में. दिस इज ओवर अबाउट द क्रिटिनिज्म. उसके बाद सेकेंड सेशन में हम देखेंगे मिक्सोडिमा, दैट इज द हाइपोथायराइडिज्म का ये नेक्स्ट पार्ट.